वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसी चल रही है दोस्तों आप सबकी प्रिपरेशन? आज दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डेथ ऑफ अ पार्टनर और उसके अंदर टीएस ग्रेवाल सर की बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं और इलिस्ट्रेशंस हैं उनको वन बाय वन आपके साथ सॉल्व करूंगा। कॉन्सेप्चुअल क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपके साथ, ऑनलाइन क्लासेस भी कर चुके हैं और ऑफलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में अब हम सिर्फ करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो आइए एक एक करके ग्रेवाल सर की बुक से एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आराम से रीड करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा डिटेल में समझेंगे। साथ साथ अगर मुझे लगा कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके कॉन्सेप्ट भी मुझे कराने चाहिए तो वो भी मैं आपको एक बार गो थ्रू रिवाइज करा दूंगा। तो डेथ चैप्टर के अंदर हम पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा। आराम से पढ़ते हैं। सर क्या लिखा है? 3 पार्टनर्स हैं PQR, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 4:3:1, यानी ये हो गई इनकी ओल्ड रेशो। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ, चैप्टर आ गया डेथ। डेथ ऑफ एनी पार्टनर, डिसीज पार्टनर। आप मुझे जल्दी से बताइए डिसीज पार्टनर का मतलब क्या होता है? डिसीज का मतलब जिस पार्टनर की डेथ हुई है। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 years। पता नहीं क्या बोल दिया इंग्लिश के अंदर, बस यही है। इसी लाइन को 2 बार पढ़ेंगे, यही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्यू डाइड, एक बात तो क्लियर हो गई, क्यू की डेथ हुई है 1 अप्रैल 24 को। फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द लास्ट 4 years, लास्ट 4 years के प्रॉफिट दे रखे हैं 1,20,000, 60,000, 20,000 का लॉस है और यहां पे 80,000 का दिया हुआ है प्रॉफिट। 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं डिटरमाइन द अमाउंट दैट इज क्रेडिटेड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। कह रहे हैं हिज शेयर ऑफ गुडविल निकालना है आपको फर्स्ट पार्ट में। किसका शेयर? क्यू का। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं पास जनरल एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और रेशो भी हो गई है चेंज। ये इनकी कौन सी रेशो हो गई? न्यू रेशो। चलिए ये थी हमारी सारी कहानी। अब हम स्टार्ट करते हैं, उसी लैंग्वेज को पढ़ेंगे ध्यान से। आइए जरा रीड करते हैं केयरफुली। डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, जो पार्टनर डेथ हुआ है उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कैसे निकालेंगे? विल बी वैल्यूड एट हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 years, 4 कंप्लीटेड ईयर्स। इस लाइन को बार बार पढ़ना बिकॉज क्वेश्चन के अंदर यही एक लाइन है और क्वेश्चन हमारा खत्म। तो जरा आराम से देखते हैं। क्वेश्चन कहता है पिछले 4 साल के आपको ये दे रखे हैं प्रॉफिट। तो पहले तो चारों साल का टोटल कर लेते हैं। 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 माइनस लॉस हुआ है 20,000 का। तो पिछले 4 साल का टोटल प्रॉफिट आ रहा है 2,40,000। ये है पिछले 4 साल का टोटल प्रॉफिट। इंग्लिश पढ़ेंगे दोबारा, मैंने लॉस को माइनस कर दिया, ये आ गया 4 साल का। डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। पहले ये देखो उसके अकाउंट में, इट मींस अगर मैं बात करूं क्यू का शेयर कितना है इस प्रॉफिट में? क्यू का शेयर था 3, 4 3 7 और 1 8। क्यू का शेयर है 3/8 इंटू 2,40,000। तो यहां से क्यू का शेयर आ जाता है डिवाइड बाई 8 इंटू 3। क्यू का शेयर आ गया प्रॉफिट में 90,000। तो पिछले 4 सालों में जितना भी प्रॉफिट था उसमें से क्यू को कितना मिलता था? 90,000। ये है शेयर इन प्रॉफिट। दोबारा पढ़ते हैं। डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, डिसीज पार्टनर का गुडविल में शेयर होगा हाफ
आधा करना है, आधा जितना प्रॉफिट मिला है, तो 90,000 का प्रॉफिट मिला है, बस उसका आधा कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू शेयर इन गुडविल। गुडविल में क्यू का शेयर कैसे निकलेगा? हाफ ऑफ द अमाउंट क्रेडिटेड एज प्रॉफिट। तो 90,000 का हाफ करेंगे तो क्यू का शेयर आ जाएगा 45,000। किस में शेयर आ जाएगा? गुडविल के अंदर। तो मैंने आपको बताया था ये 3-4 लाइंस थी, इस लाइंस को बार बार पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको समझ आ गया। टोटल 4 साल में क्यू के अकाउंट में प्रॉफिट आया है 90,000। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट टोटल प्रॉफिट, मैं सिर्फ क्यू की बात कर रहा हूं। क्यू के अकाउंट में आया है 90,000 का प्रॉफिट और उसका आधा उसकी गुडविल है, तो गुडविल आ गई आधी 45,000। अब चलते हैं यहां पे पार्ट नंबर 1, डिटरमाइन द अमाउंट दैट इज क्रेडिटेड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 45,000। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं जर्नल एंट्री करके दिखाइए गुडविल की। तो जर्नल एंट्री क्या होती है गुडविल की? गुडविल की जर्नल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और आइए जल्दी से देखते हैं, हम रेशो निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मेन कहानी खत्म, अब तो सिंपल क्वेश्चन है। पी का ओल्ड शेयर, पी का ओल्ड शेयर है 4/8 माइनस न्यू शेयर है 3/5। चलिए आइए जरा एलसीएम लेते हैं। 8 और 5 का एलसीएम हो गया 40। 5 4 20 माइनस 8 3 24 माइनस 4/40। माइनस का मतलब इसको हो गया है गेन। पी के बाद चलते हैं, क्यू को छोड़ो, पहले चलते हैं आर। आर के पास ओल्ड रेशो था 1/8 और न्यू रेशो है 2/5। 40 एलसीएम, 5 माइनस 16, 5 माइनस 16, तो ये आ गया -11। 11/40 माइनस का मतलब इसको भी क्या हो गया? गेन। तो दोनों पार्टनर को गेन हो रहा है। और अगर हम गेनिंग रेशो निकालना सीख लें, गेनिंग रेशो 4:11, ये आ गई आपकी गेनिंग रेशो। आइए जरा एंट्री बांट देते हैं। गेनिंग टू सेक्रीफाइस, दोनों पार्टनर्स को गेन हो रहा है। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस होगा क्यू को। क्यू का आप ऑलरेडी शेयर निकाल चुके हैं, क्यू का शेयर है 45,000 और गेनिंग रेशो आ रही थी 4:11। जरा इसमें बांट देते हैं। 45,000 डिवाइड बाई 15, 3 4 ये आ रहा है 12,000 और ये आ रहा है 33,000। तो दोस्तों बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बता दिया एट द एंड ऑफ द वीडियो। हमेशा क्वेश्चन की मेन चीज को 2 टाइम्स पढ़ना है और मेन चीज मैंने आपको बता दी थी, ये है मेन पैराग्राफ जिसको आपको आराम आराम से पढ़ना है। आधा गुडविल होगा, प्रॉफिट में जितना शेयर था उसकी आधी गुडविल निकालनी है, एंट्री करना, रेशो करना आप सबको आता है। ऐसे ही अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।